देखिए एक कंसेप्ट सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज p प्लस रूट क्यू देन द सेकंड विल बी p माइनस रूट क्यू। क्योंकि इरेशनल रूट किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू होगा। दूसरा ये पढ़ा होगा कि अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो उस इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब इन कंसेप्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट्स इज 1075। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1075 वन रूट। तो 1075 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1075 को हम लिख सकते हैं 1045 प्लस 30। अब इसमें लग गया 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a यानी 1045 प्लस 10b 1030 अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो 1045 की 1 और इसकी 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ये आया। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। अब मैं रूट 3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो कितना बन जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 3 माइनस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी लग गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो ये कितना आ गया, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3। तो इसका मतलब हमारा एक रूट क्या मिला, 2 प्लस रूट 3, 1 रूट मिल गया। तो अल्फा हो गया हमारा 2 प्लस रूट 3। तो बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, जो प्रॉपर्टी ऊपर बताई थी उसके अकॉर्डिंग 2 माइनस रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारे पास, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। ये मिल गया। तो अब इस इक्वेशन में लगा दो सीधे। तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4x प्लस अल्फा बीटा यानी 1 इक्वल टू 0। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट 1075 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 10 पाई बाई 8। पाई बाई 8 कितना होता है, 180 अपॉन पाई और ये पाई बाई 8 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 से डिवाइड किया 2 16 2 जा 16.05 यानी 22.5, 22.5, 22 होल हाफ, ये आया डिग्री में। अब ये जानते हो कि 22.5 का 2 टाइम्स यानी 22 होल हाफ का 2 टाइम्स कितना होता है, 45। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये फार्मूला यूज़ किया मैंने और x की जगह रख लिया मैंने पाई बाई 8 या 22 होल हाफ। तो ये तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 8 रखेंगे तो 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 और 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 2 10x। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 10x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी माइनस b यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू माइनस 1 है अपॉन 2। तो ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 को लिख सकता हूँ 2 रूट 2 अपॉन 2। तो क्या मिला हमें, ये मिला 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो दो वैल्यू मिली, माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2। लेकिन 22 होल हाफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी
तो क्या मिल जाएगा -1 प्लस √2, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो रूट हमको ये मिल गया, तो ये भी इरेशनल मिला हमको। तो ये अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू -1 प्लस √2, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -1 माइनस √2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना आया 1 - 2, यानी ये -1 आ गया। ठीक है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2 है अल्फ़ा बीटा की, तो ये +2 हो जाएगा 2x, और अल्फ़ा बीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, सेकंड वाला जो पार्ट था, जिसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1√10 π/8 था। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था cos 36 डिग्री। अब cos 36 की वैल्यू तुम जानते ही हो क्या होती है, 1 प्लस √5/4, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1 माइनस √5/4। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/16, तो ये हो गया, और 1 - 5, तो माइनस का ये माइनस का 4 बचेगा, तो 4 टाइम -1/4, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x और -1/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लो, तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, 4x स्क्वायर माइनस 2x और -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।